नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शालूज क्लासरूम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी दी हुई संख्या, दिए हुए नंबर को एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए बिना हमें कैसे पता लग सकता है कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स को डिस्कस करने से पहले, रूल्स बताने से पहले मैं आपसे बात करूंगा एक इवन नंबर और ऑड नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। मीन किसी भी नंबर का अगर लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर्स वो नंबर हैं जिनका लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का जो अंक है वो 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। मतलब 1, 3, 5, 7 या 9 अगर आपके पास दी हुई संख्या का इकाई का नंबर है तो वो संख्या, वो नंबर विषम संख्या या ऑड नंबर होगी। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो इवन नंबर मतलब सम संख्या होगी। तो ये बहुत जरूरी है हमें पता होना डिवीजन, जो डिविजिबिलिटी के रूल्स है उसके बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर डिवाइड किया जा सकता है बाय 2। अगर किसी भी नंबर को हम कहें कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, उसके लिए क्या रूल है। तो यहां पे एक बहुत ही स्पष्ट, सिंपल, सीधी बात यह है कि अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है वो संख्या हमेशा ही 2 से डिवाइड हो जाती है। मतलब कोई भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है। सेकेंडली, कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है। किसी नंबर को हमने चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए रूल क्या है, अगर हम सम लें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, समझ लो 123 हमारे पास जो है नंबर है। अगर हम इसको चेक करें तो 1 + 2 + 3 = 6 और 6 को हमें पता है 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या 1, 2, 3 है वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये है रूल कि हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई संख्या 3 से डिवाइड कब होती है, हो सकती है या नहीं हो सकती। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है नहीं, हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट द नंबर इज 824। हमारे पास एक नंबर है 824। अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स से, हमने लास्ट 2 डिजिट लिए, उसको अलग लिखा 24, और अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, अगर लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है रूल कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का, कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, 2 डिजिट से बना हुआ नंबर चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो वो पूरे का पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है रूल फॉर 5। ये बहुत सिंपल रूल है कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 है या 5 है। बहुत ही सिंपल रूल कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से हमेशा डिवाइड किया जा सकता है, उसको 5 से हमेशा भाग किया जा सकता है। एग्जाम्पल 510, 615,
ये मैंने दो एग्जांपल लिखी है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है, कोई नंबर 6 से कब डिवाइड हो सकता है। इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग रूल हैं, दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो नंबर इवन होना जरूरी है। सेकेंडली, वो डिवाइडेड बाय 3 होना जरूरी है। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 756, 756 ये नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इवन है। यस, इट इज इवन। इवन का मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर इसी रूल को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो 2 से यानी कि 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, वो 6 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब वो इवन है, और 3 से डिवाइड होने का मतलब हमें वो 3 का रूल हमने ऑलरेडी किया है। तो इसको चेक करना है कि ये इवन है, मीन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 7 + 5 + 6, 7 + 5 + 6 इज इक्वल टू 18, 18। और जो 18 है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, मीन्स जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और सेकेंडली ये इवन है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से डिवाइड करने के लिए जो रूल है उसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट द नंबर इज 875। इसका हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट को अलग करना है और पहले 2 डिजिट को अलग करना है। 87 हमने किया अलग और 5 को किया अलग। जो लास्ट डिजिट है इसको हमने करना है 2 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 10, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसमें से ये 10 को माइनस कर देना है, 77। उसके बाद चेक करना है क्या ये नंबर, जो रिजल्ट हमारे पास जो ये आंसर आया है, क्या वो 7 से डिवाइड होता है। अब हमें चेक करना है कि 77 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो सकता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल रिगार्डिंग 8, कि किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास, जैसे हमने 4 में किया था, कि क्या कोई नंबर ऑब्टेन फ्रॉम लास्ट 3 डिजिट्स, अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने 4 में किया लास्ट 2 डिजिट्स, तो यहां पे है हमारे पास लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरे का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, 729। मेरे पास नंबर है 729 और हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो जैसे हमने 3 में चेक किया था वैसे ही इसमें चेक करेंगे। 7 + 2 + 9 इज इक्वल टू 18। अगर डिजिट्स का सम, जो जोड़ है, वो 9 से डिवाइड होगी तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट्स का, अंकों का जोड़ 9 से भाग कर सकते हैं तो वो पूरे का पूरा नंबर है, उसको भी 9 से भाग किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या कोई नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, कब होगा, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो वो नंबर हमेशा ही 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने किया 2 से लेके 10 तक के जो रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आप कुछ नंबर्स की एग्जांपल लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।